तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए, बढ़िया ट्रेड कर रहे हो यार। तो इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ पूरी सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी का, जो कि एलेक्स की है एंड मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। बट अब पब्लिकली मैं यहाँ पर जो है आकर आप लोग को बता रहा हूँ, एंड काफ़ी टाइम से मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ, आप जो चीज़ देखोगे यहाँ पर और जो चीज़ मैं समझाऊंगा वो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो मेक श्योर करना वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहना है, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है एंड जो भी चीज़ें हैं सब कुछ इसके अंदर आप लोग के क्लियर हो जाएंगी कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग, एंड इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो है रिस्क मैनेजमेंट बना देंगे। पर अभी स्ट्रेटजी सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा औसम स्ट्रेटजी है भाई। तो $100 टू $1 मिलियन चैलेंज करा था एंड वो यहाँ पर जो है उसका सक्सेस हुआ यही स्ट्रेटजी को यूज़ करके। तो यहाँ पर जो है आप लोग इसको देखो एंड सीखने का ट्राई करना, जो चीज़ें मैं समझाऊँ उसको बैक टेस्ट करने का ट्राई करना, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे मार्क करना है, ठीक है, ट्रेंड कैसे देखना है, स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है, सब कुछ आप लोग को पता चलने वाला है। एंट्री एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, सब कुछ, ठीक है। तो मेक श्योर करना अभी सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो इस वीडियो को। 50 लाइक्स का एम करते हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा होगा, और नहीं फॉलो करा है तो यहाँ पर लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाके फॉलो कर लो। चलो बिना किसी तरीके वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहले मैं अपना ट्रेड दिखा देता हूँ आप लोग को, जो कि मैंने करा था यूरो एनजेडी के अंदर, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रॉपर भाई मार्केट यहाँ पर जो है हमें 1:1.2 देकर गया एंड उसके बाद रिवर्स कर गया, ठीक है। एंड अगर मैं दिखाऊँ तो इस ट्रेड के अंदर अराउंड अपना जो पहले लॉस चल रहा था वो यहाँ पर जब मार्केट ऊपर गया था तो 3,000 के समथिंग कुछ लॉस चल रहा था। ये मेरा ग्रुप है जिसके अंदर मैं प्रॉपर एसएल एंट्री लिमिट डालता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये यूरो एनजेडी सेल एंड सेल नियर अराउंड, ठीक है। एंड एस एल डी पी रिस्क कितना करना है, रिवॉर्ड स्विंग ट्रेड था, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो इस ट्रेड में हमें जब रिवर्स हुआ तो अराउंड हमें यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो रहा था। एंड एक टाइम पे आया कर मार्केट हमें जो है यहाँ पर $5,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, ठीक है। बट मैं इसके अंदर सिर्फ 3,000 ही बुक कर पाया, ठीक है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये कुछ और सेटअप्स मैंने शेयर कर रखे हैं। हालांकि फ्री टेलीग्राम में भी मैं ये सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। जो ट्रेड मैंने लिया था वो मैंने यहाँ पर भी शेयर करा था एंड सब कुछ अपडेट्स मैं यहाँ पर भी डालते रहता हूँ। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेना। अगर आप देखोगे तो एक टाइम पर मार्केट $5,000 दिखा रहा था, बट मैंने बुक नहीं करा क्योंकि मुझे पता है और ज़्यादा मार्केट यहाँ पर अगर मेरा ट्रेड अच्छा रहता, नीचे आता, तो मुझे अराउंड 10,000 $12,000 समथिंग कुछ इस ट्रेड के अंडर प्रॉफिट होता। बट ट्रेड जो है मैंने यहाँ पर 1:1 पे क्लोज कर दिया, ठीक है। यानी 3,000 समथिंग कुछ का प्रॉफिट करके मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो मार्केट एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है सपोर्ट बनाकर बैठा था, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे 1 टच, 2 टच, 3 टच, मार्केट सिंपल से भाई यहाँ पर आया। आने के बाद अगर आपको मैं दिखाऊँ तो 4H के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो मार्केट को नीचे यहाँ पर इस लेवल तक आना था, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है मार्केट एक काफ़ी अच्छी रेड कैंडल देता है। रेड कैंडल देने के बाद 1H के टाइम फ्रेम पर जैसे ही शिफ्ट करा, शिफ्ट करने के बाद आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, मार्केट ने एक काफ़ी अच्छा जो सपोर्ट बना रखा था 1H के टाइम फ्रेम पर उसको ब्रेक करा, एक छोटी सी इनगल्फिंग कैंडल दी। देन अगली ही कैंडल में मैंने एंट्री करी। मैं एंट्री यहाँ पर करने वाला था बट थोड़ी सी लेट हुई एंड लेट होने के बाद इसीलिए मुझे लॉस दिखाया, वरना मुझे इतना लॉस नहीं दिखाता ये ट्रेड। एंड फिर वन वे मार्केट आकर यहाँ तक मुझे $5,000 दिखा रहा था। तब जब ऊपर गया रिटेस्ट करने तब मैंने यहाँ पर जो है पोजीशन कट करी है एंड मार्केट यहाँ पर जो है सिंपल से 1:2 पर मैंने ये ट्रेड का प्रॉफिट जो है बुक करवा दिया। एंड अभी देख सकते हो एक अच्छा डिसीजन था ट्रेड क्लोज करने का। अभी हमारा यहाँ पर जो है एसएल चला जाता, एसएल नहीं जाता क्योंकि ब्रेक इवन तो मैंने डाल ही दिया था, ठीक है। सो ये सेटअप था। अब इसको पूरा ब्रेक डाउन करते हैं शुरू से लेकर। अब मैं पहले आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को ये स्ट्रेटजी यूज़ कैसे करनी है एंड बेसिकली स्ट्रेटजी है क्या, ठीक है। हम लोग यहाँ पर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना कि हम लोग को ट्रेड 1 दिन, 2 दिन, मैक्स 3 दिन, 4 दिन तक भी होल्ड करना पड़ सकता है एक ट्रेड। तो भाई देखो जो यहाँ पर कामली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल शांति से, कोई उनको स्ट्रेस नहीं चाहिए कुछ भी, तो आप लोग के लिए भाई ये वाला जो है सेटअप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ पर कैसा चल रहा है, ठीक है, ट्रेंडिंग चल रहा है या फिर यहाँ पर साइडवेज है, वो हमें चेक करना है, ठीक है। अब वो चेक कैसे करेंगे, सिंपल से हमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, ठीक है। अब हायर हाइज लोअर लोज क्या होते हैं चलो बताता हूँ, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पर मान लो बुलिश है, ठीक है, तो मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए अप साइड में जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है, ये ट्रेंडिंग मार्केट है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पर जो है हायर हाइज और हायर लोज लगाते हुए जा रहा है। अब हमें ऐसे में सिर्फ और सिर्फ बाय एंट्री ही प्लान करनी है, सेल एंट्री प्लान नहीं करनी है जब तक मार्केट जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना दे, ठीक है। मतलब
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना दे डाउन साइड में, ठीक है। अगर मान लो अब मार्केट आता है एंड मार्केट आने के बाद सिंपल से प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है, जो कि ये प्रीवियस लो था एंड मार्केट अब कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। अब मार्केट लोअर लोज एंड हायर लोज लगाते हुए चल रहे हैं, तो अब मार्केट हमारे लिए क्या हो गया, अब मार्केट हमारे लिए हो गया भाई सेलिंग, ठीक है। अब हम सिर्फ सेल ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट अपना प्रीवियस लो हर बार ब्रेक करके डाउन साइड में आ रहा है एंड प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यानी लोअर लोज एंड हायर लोज लग रहे हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट काम करता है। अब हमें करना क्या है, ठीक है, हमें ट्रेड एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर सिंपल से 4 टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं, मतलब 3 टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड 1H का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो हमारा रहेगा एंट्री पॉइंट का, ठीक है। अब अगर मैं आप लोग को बताऊं तो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, कि मार्केट जो है यहाँ पर कैसा चल रहा है, ठीक है, या तो बुलिश है या बेरिश है, वो कैसे चेक करना है। तो सिंपल आप यहाँ पर देखोगे तो पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे कि मार्केट कैसा चल रहा है, ठीक है। अगर कुछ मार्केट इस तरह चल रहा होगा तो हम सिर्फ बाई ट्रेड प्लान करेंगे एंड अगर मार्केट प्रीवियस लोज ब्रेक करते हुए जा रहा होगा तो हम सिर्फ सेलिंग यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट हर एक टाइम फ्रेम पर देखना है, जो कि हम लोग ने 3 टाइम फ्रेम डिसाइड करे हैं, वीकली, डेली, 4H, ठीक है। एंड 1H पे हमारी एंट्री रहेगी। एंट्री कैसे करना है वो भी बताऊंगा एंड उसके लिए प्रॉपर जो है यहाँ पर आप लोग को पैटर्न बताऊंगा कि कौन से पैटर्न पे आप लोग को एंट्री करना है और कौन से जो है कैंडल स्टिक पैटर्न पे एंट्री करना है और कौन से यहाँ पर जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। सब कुछ आप लोग को बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखते रहो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग चेकआउट करोगे तो सिंपल से अब यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, ठीक है। अगर मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए चल रहा है तो वो बुलिश है, प्रीवियस लोस को ब्रेक करते हुए चल रहा है तो वो बेरिश है, ठीक है। अब आते हैं, लेट सपोज करो हम लोग यहाँ पर कोई भी रैंडम पेयर लेते हैं, ठीक है। लाइक हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं AUD NZD को, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आता हूँ, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर आने के बाद आप यहाँ पर चेकआउट करो, ठीक है, कि स्ट्रक्चर शिफ्ट है क्या, ठीक है। पहले तो स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क करना है, उसके बाद प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है तो इसके अंदर हमें सब कुछ मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर देखो ये हो गया प्रीवियस लो, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, आप कितना भी पीछे से ले सकते हो या फिर अगर आप लोग को आगे ट्रेड करना ही है तो आप लोग 2-3 लोस या हाइज आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर चेकआउट करो, ये हो गया प्रीवियस लो, ये हो गया स्ट्रक्चर शिफ्ट अप साइड में एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया लो, देन ये हाई हो गया एंड मार्केट का ये लो हो गया। तो मैं सारा मार्क कर देता हूँ एक बार में एंड फिर आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से भाई अभी हमें मार्केट जो है दिख रहा है, ठीक है। सो हम लोग सब कुछ मार्क कर लेंगे एंड फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट चल कैसा रहा है, ठीक है, मार्केट बेरिश है या फिर बुलिश है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखोगे तो ये मैंने मार्क कर लिया प्रॉपर हाइज एंड लोज, ठीक है, मतलब हाइज एंड लोज मैंने मार्क कर लिया, ये हाई, सॉरी ये लोज, ये हाइज। अब यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ये कुछ इस तरह से निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें कैसे, अब आप लोग इसको देख के बताओ, मुझे तो पता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। तो आप यहाँ पर देखकर बताओ कि मार्केट क्या चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, पॉज करो वीडियो को एंड चेकआउट करो कि मार्केट बेरिश है या बुलिश है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर मार्केट प्रीवियस लोज को ब्रेक करते हुए चल रहा है तो वो बेरिश है, मार्केट प्रीवियस हाइज को ब्रेक करते हुए चल रहा है तो वो बुलिश है। आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो मार्केट ने प्रीवियस लोज को यहाँ पर ब्रेक करा, यहाँ पर भी ब्रेक करा। आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट दोबारा से लोज की तरफ आ रहा है, ठीक है। यानी हमें सिंपल से दिख रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पर बेरिश है, ठीक है, बेरिश मार्केट है। अब इतना समझ में आ गया वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब देखो आप लोग को मार्क कैसे करना है ये बता देता हूँ। आप लोग को विक नहीं मार्क करनी है, ठीक है, आप लोग को सिर्फ बॉडी मार्क करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर विक मार्क करोगे तो फिर यहाँ पर जो है विक एक जो है यहाँ पर एज्यूम, अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है अगर विक्स लगा रहा है तो वहाँ तक गया था, बट जब क्लोजिंग आई है तो वो बॉडी पर ही आई है एंड बॉडी को ही लेंगे हम लोग यहाँ पर। सो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ कैंडल्स में जाकर, अगर आप लोग लाइंस चार्ट पर देखते हो, सो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये तो इंडिकेटर है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क करा, मार्केट भी यहाँ पर वैसे ही चल रहा है लाइंस चार्ट का, ठीक है। मैंने ज़्यादा मतलब अगर आप देखोगे तो प्रॉपर लोज एंड हाइज मार्क करें, यहाँ पर सब कुछ बता रहा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर विक नहीं कंसीडर कर रहा है, ठीक है। ये हाई देखो यहाँ पर एंड ये हाई देखो, तो ये विक कंसीडर नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ मैं आप लोग को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हो गया वीकली। अब हमें क्या पता चल गया कि भाई वीकली जो है हमारा बेरिश है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। वीकली हमारा जो है बेरिश हो चुका है, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे डेली पर, ठीक है। आप लोग के सामने एनालिसिस कर रहा हूँ, कोई पीछे मैंने यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट बना के नहीं रख रखी है, आप लोग के सामने ही सब कुछ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड नो अनकट वीडियो रहती है मेरी, तो इसलिए मैं जो है यहाँ पर चीज़ें थोड़ी थोड़ी भूल कर बता रहा हूँ आप लोग को, बट आप लोग जो है कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो
कि वीकली हमारा बेरिश है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो फिर से मैं यहाँ पर जो है हाइज एंड लोज मार्क करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये हो गया हाइज, ये हो गया लोज, ये हो गया हाइज एंड ये लोज हो गया। अब यहाँ पर आप देखो तो मार्केट क्या है, ठीक है। मार्केट जो है यहाँ पर सिंपल से, अब मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। आप यहाँ पर देखकर बताओ, पॉज करो वीडियो को एंड देखकर बताओ कि इसमें मार्केट क्या चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीकली का बता दिया होगा तो डेली का भी आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर कि भाई डेली का मार्केट भी जो है यहाँ पर बेरिश है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम भी यहाँ पर बेरिश है। तो आप सिंपल देखो प्रीवियस लोज ब्रेक हुए हैं ना, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पर क्या करोगे, इस पर यहाँ पर आकर मार्क कर दोगे कि भाई हमारा जो है अब डेली भी जो है बेरिश हो चुका है, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ, ठीक है। डेली भी यहाँ पर जो है बेरिश है। अब क्या करना है, दो टाइम फ्रेम हमारे सिंक कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंट्री पर आऊँगा, एंट्री मॉडल आप लोग को समझाऊंगा। पहले हमें स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। अब 4H के टाइम फ्रेम पर आते हैं। 4H के टाइम फ्रेम पर आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दो टाइम फ्रेम सिंक कर चुके हैं, ठीक है। यानी हमारा ट्रेड ये जो है वैलिड ट्रेड हो चुका है अभी के लिए, ठीक है। मतलब अभी से ही ये ट्रेड वैलिड हो चुका है। तो अब चेकआउट करेंगे क्या 4H के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट जो है बेरिश है। तो यहाँ पर आएंगे, सिंपल से प्रॉपर हाइज एंड लोज यहाँ पर मार्क करेंगे। अगर आप देखोगे तो मैं प्रॉपर हाइज एंड लोज यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है बीच में साइडवेज है तो मैं इसको लेता नहीं हूँ, सीधे यहाँ पर इसको कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेकआउट करो एंड बताओ मुझे कि मार्केट क्या है, ठीक है। सिंपल दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पर भी बेरिश है, ठीक है। यानी 4H भी हमारा जो है यहाँ पर बेरिश है। तो हम इसको यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, 4H भी हमारा जो है बेरिश है। सो अब तीनों टाइम फ्रेम साथ में सिंक कर रहे हैं, यानी ये भाई A प्लस सेटअप है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम लोग को कौन से सेटअप्स नहीं लेने हैं, ठीक है। मैंने पूरा यहाँ पर वीकली, डेली और 4H आप लोग को एनालिसिस करके बता दी कि कैसे एनालिसिस करना है, ठीक है। आप लोग को फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर न्यू हो तो आप लोग को आकर सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तीनों टाइम फ्रेम सिंक कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप चेकआउट करो, अगर मार्केट यहाँ पर जो है ट्रेड मेरा वैलिड कब होगा, ठीक है। मैं पहले 3 टाइम फ्रेम चेक करूंगा। तीनों टाइम फ्रेम में से अगर 2 टाइम फ्रेम भी एक साथ सिंक कर रहे हैं, एक साथ हैं, मतलब मान लो वीकली बेरिश है, डेली बेरिश है, 4H बुलिश है, तो मैं वेट करूंगा 4H भी बेरिश होने का। अगर मार्केट वीकली बुलिश है, डेली पर बेरिश है और यहाँ पर जो है ये बुलिश है 4H पे, तो मैं ट्रेड कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है। मान लो वीकली यहाँ पर हमारा जो है बेरिश है, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, मान लो वीकली हमारा जो है बेरिश है और जो है डेली हमारा यहाँ पर जो है बुलिश है और 4H हमारा यहाँ पर जो है बेरिश है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हम लोग अगर देखो स्टार्टिंग के 2 या तो वीकली होना चाहिए या फिर डेली होना चाहिए, ठीक है। दोनों साथ में होना चाहिए या फिर डेली या 4H साथ में होना चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड को स्किप कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हम लोग को पता चल गया कि मार्केट कहाँ पर है, ठीक है। मार्केट है बेरिश, डाउन साइड में है मार्केट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग भाई अपनी एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोगों ने प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया कि क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जो है पहले एंट्री से पहले हम लोग यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। प्रॉपर वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेकआउट करो तो मार्केट इन रेंज के बीच में घूम रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से हाइज एंड लोज लगाते हुए चल रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से मार्केट आप लोग को दिखेगा कि मार्केट जो है चल रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को यार समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आप लोग को समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ मार्केट इस तरह से है, ठीक है। तो हमें वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है जो 3 बार से ज़्यादा एक ही लेवल पे टच हुए हों, ठीक है। मतलब 3 बार मार्केट सेम जगह से रिवर्स करा हो या फिर सेम जगह से रिजेक्शन लिया हो, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर तो हमें वो जोन क्रिएट करना है, ठीक है। और वो जोन कितने पिप्स का होगा, वो यहाँ पर 40 to 50 पिप्स का जोन होगा, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। वीकली और डेली पर ही मार्क करना है, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे मार्क करना है। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया, मार्केट 3 बार से ज़्यादा टच करना चाहिए, तभी हम लोग के लिए वो लेवल जो है वैलिड होगा, ठीक है। चार्ट पे समझ जाता हूँ, इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो लो, वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये टूल लेते हैं, ठीक है। ये टूल्स आप लोग को सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, तो चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर देखो हमें वो लेवल मार्क कर रहे हैं जो 3 बार से ज़्यादा टच हुए हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो 1 2
तीन, ठीक है, 3 बार मुझे यहाँ पर दिख रहा है इजीली भाई, 3 बार मार्केट ने यहाँ पर टच करा है, तो ये लेवल जो है मेरे लिए वैलिड है। अब मैं ज़्यादा पीछे देखूंगा नहीं, जाकर पीछे भी अगर देखूंगा तो मार्केट ने यहाँ पर भी टचेस कर रखे हैं। तो अब यहाँ पर सिंपल अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग आकर वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट मार्क करेंगे, ठीक है। हमें वो लेवल चाहिए जो मार्केट ने 3 बार से ज़्यादा बार टच कर रखे हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच, 3 टच से ज़्यादा हो गया, यानी ये लेवल भी हमारे लिए एक वैलिड लेवल है वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पर भी आते हैं। अब इन लेवल्स को थोड़ा सा हम लोग जो है एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से, जहाँ पर प्रॉपर टच मार्केट जो है देकर गया हो, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे तो मार्केट कितनी बार यहाँ पर टच देकर अप साइड में डाउन साइड में गया है। यहाँ पर प्रॉपर टच करा, इतना बड़ा अप साइड में मूव, ठीक है। यहाँ पर टच करा, इतना बढ़िया अप साइड में मूव, ठीक है। आई होप आप लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना भी आ गया होगा, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। क्या, अगर मैं आप लोग को बताऊं तो 2 कॉन्सेप्ट जो हमारे थे, स्ट्रक्चर शिफ्ट और यहाँ पर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। 2 मेन कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा इजी वे में आप लोग को समझा दिया। अब आते हैं एंट्री पॉइंट पे, ठीक है। अब आते हैं एंट्री पॉइंट पे। अगर आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो हमें एंट्री कैसे करनी, ठीक है। ये तो वीकली टाइम फ्रेम था। वीकली टाइम फ्रेम पर हमारा मार्केट क्या चल रहा है, बेरिश, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तीनों टाइम फ्रेम भाई बेरिश है ना, तो हम ट्राई करेंगे बेरिश ट्रेड लेने का, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट यहाँ पर भी काफ़ी बार टच करे, तो मैं एक लेवल यहाँ पर भी बना देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैंने एक सपोर्ट बना दिया, ठीक है। 3-4 सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ज़्यादा मत बनाना, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कौन से लेवल पर एग्जैक्ट ट्रेड करना है और कौन से लेवल पे नहीं, ठीक है। अब 4H पे आ जाते हैं। 4H पे आकर अगर मैं आप लोग को देखूँ यहाँ पर, मतलब चार्ट देखें हम लोग, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट जो है क्या चल रहा है, ठीक है। मार्केट सिंपल से, जैसे मैंने बताया, बेरिश चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो एक जोन हम लोग अगर बनाना चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। ये इंडिकेटर क्या है, ये लाइन क्या है, वो आप लोग को बता दूंगा मैं, ठीक है। ये एंट्री लेने का ही हमारा जो है यहाँ पर टूल है, ठीक है। ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ से आप जो है यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो या फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। अगर मैं जल्दी बताऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट जब भी इस पर सपोर्ट लिया बहुत अच्छा अपसाइड में गया। जब भी यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करा, यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छा, मतलब 2 कैंडल मूव दिया, बट ऐसा ले गया होगा, प्रॉपर यहाँ पर सेटअप नहीं होगा इसलिए गया है। यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में आया, देखो कितना बेरिश, यहाँ पर टच करके कितना ज़्यादा गिरा है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर कहाँ से लगाना है, इंडिकेटर्स में जाना है, लिख देना EMA, ठीक है। EMA लिखोगे तो आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर करना है क्लिक सेटिंग्स में जाकर, इनपुट्स में जाकर इसको जो है 9 होगा, इसको 50 कर देना है, ठीक है, एंड ओके कर देना है। और ये नो गैप्स कैंडल, मतलब आप लोग देखोगे चार्ट पे तो गैप्स रहता है कैंडल्स के बीच में, तो ये भी लगा सकते हो, ठीक है। नो गैप्स लिख सकते हो, ठीक है। नो गैप्स लिखोगे तो आ जाएंगी और इसको लगा लेना, ठीक है। हो गया, दोनों इंडिकेटर हमारे हो गए, इनको छुपा दो, ठीक है, कोई देख ना ले। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे लिए अच्छा लेवल है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर भी 3 बार से ज़्यादा बार टच करा है, 1 2 3। ये हमारे लिए 4H के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट हो गया, ठीक है। एंड अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ एंट्री पॉइंट, ठीक है, एंट्री पॉइंट तो ये हो गया। अब एंट्री कन्फर्मेशन क्या होगी, चलिए आप लोग को अब वो बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान आप लोग का यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, स्मॉल टाइम फ्रेम पर आके जो है बता दिया। अब यहाँ पर बताते हैं एंट्री पॉइंट, ठीक है। आप लोग के यहाँ पर कितने एंट्री पॉइंट होंगे, ठीक है। पहला तो एंट्री पॉइंट होगा आप लोग का हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दूसरा एंट्री पॉइंट होगा आप लोग का इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। जिसको नहीं पता इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, प्रीवियस कैंडल को जो मान लो ये कैंडल है, ठीक है, ये यहाँ पर जो है रेड कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल को प्रीवियस, इसकी अगली कैंडल जो है यहाँ पर पूरा इनगल्फ कर ले, ठीक है, पूरा इनगल्फ कर ले ग्रीन कैंडल आकर। तो आप यहाँ पर देखोगे ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल ने पूरी खा ली, ठीक है। पूरी खा ली का मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कैंडल पूरी इस कैंडल के अंदर जो है आ चुकी है, एंड यानी ये वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। सो ये एक एंट्री पॉइंट हो गया। और दूसरा एंट्री पॉइंट हो गया आप लोग का हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप लोग का इन्वर्टेड भी हो सकता है और यहाँ पर जो है नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हो सकता है, ठीक है। एंट्री पॉइंट, 2 एंट्री पॉइंट हो गए, इन्हीं 2 पर काम करना है। तीसरा एंट्री पॉइंट आप लोग को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप लोग का सेटअप वैलिड होगा तो यही दोनों चीज़ें आप लोग के बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। और तीसरी एंट्री मतलब एंट्री कन्फर्मेशन, ठीक है, तीसरी एंट्री कन्फर्मेशन होगी आप लोग का EMA, ठीक है। जैसे कि ये ट्रेड मैंने आप लोग के सामने एनालिसिस करा है, तो आप यहाँ पर देखोगे मार्केट 50 EMA पे है, ठीक है, 50 EMA के आसपास है, यानी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। एंड अगर हमें यहाँ पर 4H है ये, ठीक है, 1H पे देखते हैं तो 1H पे ऑलरेडी मार्केट
जो है यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज करो इसके अंदर हमारा ट्रेड बनता है, तो मार्केट अगर ईएमए को आकर क्रॉस ओवर देता है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर तो बुलिश स्ट्रक्चर हो चुका है, वेट करना होता है 1 एच के टाइम फ्रेम पर भी स्ट्रक्चर शिफ्ट करने का, ठीक है। जैसे कि देखोगे यहाँ पर ये बुलिश स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें 3 टाइम फ्रेम तो हो चुके हैं हमारे बेरिश, हमें ट्रेड तो सेलिंग का ही लेना है, ठीक है। अब बट ये भी तो देखना है ना कि 1 एच पे अगर मान लो बुलिश चल रहा है और आप लोगों ने ट्रेड ले लिया सेल का, तो वो एसएल लेकर नीचे आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जब 1 एच पे एंट्री करो तो वहाँ पर भी स्ट्रक्चर बेरिश का होना चाहिए, ठीक है। अब लेट सपोज करो यहाँ पर एंट्री क्या हो सकती है आप लोग की, ठीक है। पहले मैं 4 एच के टाइम फ्रेम पर आता हूँ, और अब यहाँ पर देखोगे तो एक परफेक्ट, ठीक है, एक परफेक्ट मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर जो है बन चुका है, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो एक मार्केट ने एक परफेक्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया ऑलरेडी। क्या मार्केट जो है यहाँ पर बेरिश है, ठीक है। अब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का क्या फ़ायदा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। हमें तो पता है कि भाई मार्केट यहाँ पर देखोगे तो 4 एच पे भी बुलिश अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, बेरिश ही है। डेली पर यहाँ पर जो है बेरिश है, तो क्या हम यहाँ पर जो है एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या हम लोग यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो पैटर्न तो अच्छा बन रहा है, बट हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम साथ में है, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, 4 एच टाइम फ्रेम सेलिंग में ही है, तो हम लोग सेलिंग का ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये फेल भी हो सकता है क्योंकि प्रॉपर ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो हम लोग एंटी कन्फर्मेशन क्या करेंगे, सिंपल से ये मान लो ये कैंडल है, ठीक है। अब अगली कैंडल आकर पूरी इसको इनगल्फ कर दे, ठीक है। ये 1 एच के टाइम फ्रेम पर हम लोग एंट्री करेंगे ना, तो 1 एच पे आते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। अब यही कैंडल आकर यहाँ पर जो है प्रॉपर प्रीवियस कैंडल को खा ले, ठीक है, ये वाली कैंडल को इनगल्फ कर ले। ये भी जो भी कैंडल बनती है यहाँ पर, ये ग्रीन है ना, अगर मान लो यही जो कैंडल अभी बन रही है वो आकर प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर दे और ईएमए को ब्रेक कर दे, ठीक है, ईएमए को ब्रेक कर दे, तब हम लोग यहाँ पर एक सेलिंग एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। सेलिंग एंट्री क्या होगी हमारी, वहीं पर उसके नेक्स्ट जैसी कैंडल ओपन होगी, ठीक है, बीच में नहीं घुसना है, जैसी कैंडल ओपन होगी हम लोगों को यहाँ पर ट्रेड करना है प्रीवियस स्विंग, उस कैंडल के ऊपर आप लोग को यहाँ पर जो है एसएल रख देना है। और एसएल रखने के बाद आप लोग का टारगेट रहेगा भाई मिनिमम 1:2 से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो आप लोग प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो तो आप लोग का नीचे जो स्विंग, मतलब नीचे जो पॉइंट होगा, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वहाँ तक आप लोग को ट्रेड प्लान करना है। अगर यहाँ पर देखो मान लो यहाँ पर रेड कैंडल आ गई होती तो मैं यहाँ पर अभी ट्रेड एंट्री प्लान करता। एंट्री प्लान करने के बाद आप यहाँ पर देखो तो नीचे जो ये सपोर्ट लेवल है ना, ये वाला जो मैंने मार्क करा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा। एंड अगर आप देखोगे तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितने का बन रहा है, 1:4, मिनिमम 1:4 का बन रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। मिनिमम 1:2 भी अगर जाता है ना तो भी बहुत अच्छा यहाँ पर जो है वो ट्रेड हमारा माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप भाई आप लोग को प्रॉपर भाई समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब एंट्री कन्फर्मेशन के मैं थोड़ा सा और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेकआउट करोगे तो जैसे कि 4 एच पे आप लोग को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा था, अब यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट भाई यहाँ पर ये हो गया लेफ्ट शोल्डर। अब अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर गिरता है यहाँ से तो कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा जो है यहाँ पर हेड, एंड ये होगा राइट शोल्डर। एंड राइट शोल्डर के बाद जैसे ही ब्रेक होता है आप लोग को क्या करना है, सिंपल से उसके रीटेस्ट पे, ठीक है, डायरेक्ट मत घुस जाना, रीटेस्ट पे एंट्री करनी है। लेट सपोज करो यहाँ पर जो है 1 एच के टाइम फ्रेम पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 1 एच के टाइम फ्रेम पर ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक लेवल है, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा मैसी हो रहा है, मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि ये हमारे यहाँ पर 3 बार से ज़्यादा टच हुआ है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर 3 बार से ज़्यादा टच हुआ है, तो यानी एक वैलिड लेवल है 1 एच के टाइम फ्रेम पर भी, ठीक है। तो लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हो गया हेड, एंड मार्केट कुछ इस तरह से अगर फॉर्म करता है एंड जाकर फिर कुछ इस तरह से इसको ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करता है। ये वाली प्रीवियस जो ये लेवल लगा है ना, ये जहाँ से उठा था, राइट शोल्डर फॉर्म हुआ था, वो लेवल ब्रेक हो जाता है, तो यानी नेक लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है, नेक लाइन ब्रेक हो गई एंड मार्केट दोबारा से आकर नेक लाइन को रीटेस्ट करता है, देन हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। एंड ये एक होगा हमारा A+ सेटअप, ठीक है। एंड कुछ इस तरह से हमारा जो है ये सेटअप बन सकता है, ठीक है। प्रॉपर एंट्री भी बता दी, कैसे यहाँ पर मार्केट को एनालिसिस करना है वो भी बता दिया प्रॉपर भाई। आप लोग को मैंने यहाँ पर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मार्क करना बता दिया प्रॉपर। आप लोग को मैंने एंट्री पॉइंट भी बता दी, छोटे टाइम फ्रेम पर आकर एंट्री करनी है, ठीक है, वीकली, डेली और 4 एच को एनालिसिस करना है, 1 एच के टाइम फ्रेम पर एंट्री करनी है, एंट्री कन्फर्मेशन भी बता दी, ईएमए से रिजेक्शन होना चाहिए, इनगल्फिंग पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना चाहिए, तभी एंट्री करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये ट्रेड भी भाई मैंने कुछ इसी तरह से लिया था, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर
तो मार्केट चेकआउट कर सकते हो कि परफेक्टली यहाँ पर जो है एक जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था 1H के टाइम फ्रेम पर, एक लो, दो लो, तीसरा लो, चौथा लो एंड पांचवा जो है यहाँ पर रिजेक्शन आया था, ठीक है। एंड एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, इसको अगली रेड कैंडल ने प्रॉपर इनगल्फ कर दिया। इनगल्फ करने के बाद मैं एंट्री यहाँ पर करने वाला था, मैंने एंट्री यहाँ पर नहीं करी और उसके बाद मार्केट वन पे भाई यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी अच्छा डाउन में आया, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा जो है ब्रेक इवन हिट हो गया। कोई बात नहीं, इस ट्रेड के अंदर हमने, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, अराउंड $5,000 रनिंग प्रॉफिट चल रहा था, बट क्लोज 3,000 ही कर पाए। इट्स ओके गाइस, ठीक है। हर बार ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग प्रॉपर जितना सोच रखा हो उतना लेकर निकलो। जब आप लोग का 1:1 हिट कर जाए स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो प्रॉपर भाई आप लोग अपना ट्रेड जो है ब्रेक इवन कर दो, ठीक है। हालांकि रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो आएगी अगर इस वीडियो पे 50 लाख्स का जो एम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही 50 लाख्स का एक एम कंप्लीट हो जाएगा, मैं यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो डाल दूंगा। आई होप आप लोग को यार वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड जो भी चैनल पे न्यू है कर दो भाई सब्सक्राइब, क्या कर रहे हो। एंड इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइज।